नमस्कार, मैं ऋषिका कुकरेती स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल द लखनवी में। आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं श्रीमती अनुपमा श्रीवास्तव, जो कि नृत्यांगन डांस इंस्टीट्यूट की कोरियोग्राफर हैं और डायरेक्टर भी हैं। मैम ने अपना ये इंस्टीट्यूट 2001 में स्थापित किया था और अब ये इंस्टीट्यूट में करीबन 250 बच्चे हो गए हैं और मैम ने कई स्कूल्स में एज अ जूरी मेंबर भी अपनी भूमिका निभाई है और अवार्ड्स तो मैम के नाम कई हुए हैं। स्वागत है मैम हमारे इस YouTube चैनल में आपका। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी ये डांस की शुरुआत हुई कैसे? डांस मेरा बचपन का शौक था। मेरी मम्मी हैं जो कि बहुत ही डांस के विषय में उनको मतलब कि डांस गाना उनके लिए बिल्कुल एक बहुत ही मतलब पैशन था। तो अपना बच्चा होता तो सारे जो अपनी भावनाएं होती हैं माँ बाप की वो अपने बच्चों पे निकालते हैं। बिल्कुल। तो मेरे अंदर भी भगवान का समझ लीजिए कि गॉड गिफ्टेड है डांस और म्यूज़िक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही मेरे मन में पहले से ही था कि मैं डांस करती ही थी और उसको देखा माँ बाप ने, फिर उसे बढ़ाया आगे। फिर हम जहाँ जहाँ भी हम सीखते चले गए, अपनी परफॉर्मेंस देते गए। धीरे धीरे वो बिल्कुल हमने भी सोच लिया कि हमें इसमें निपुण बनना है। तो क्योंकि शास्त्रीय चीज़ें हमेशा सीख के ही गुरु के द्वारा हम सीख सकते हैं। बाकी गॉड गिफ्टेड तो रहता है कि हाँ बॉडी में है डांस आपके इस तरह से। तो इस तरह से हमारे अंदर डांस का गुण आ गया। तो डांस का तो गुण आपने ले लिया है, आपने सीखा भी, बहुत से गुरुओं से सीखा होगा। तो आपने इसको एक करियर की तरह कैसे देखा? आपने ये कैसे सोचा कि मैं इसको एक करियर के रूप में लेती हूँ और आगे बढ़ती हूँ? पहले जब शादी नहीं हुई थी तब जैसे कि अब डांस सिखाना है तो लोग जानते थे कि बहुत अच्छा कर लेती हैं, तो अपने कॉलेज में स्कूल में इनवाइट करते थे। तो कहीं जैसे परफॉर्मेंस करानी है बच्चों की, स्टूडेंट्स की, तो वो पूरा एक कोरियोग्राफ कर देते थे जाके। इस तरह से धीरे धीरे उसको एक समझ लो एक पेशा उसका बन गया। फिर शादी हो गई तो 2-4 साल 8 साल बच्चों में निकल गए। फिर उसके बाद एकदम से लगा कि हमारा जो ज्ञान है वो ख़त्म ना हो जाए, इसलिए धीरे धीरे जब मेरे हस्बैंड मुझे देखते थे कि इसका बहुत मन लगता है डांस पे, तो ये बहुत हमको कहते थे कि तुम इसको क्लास की तरह उसको सिखाओ जी। तो बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा लोग हम जहाँ रहते थे वहाँ के आस पड़ोस के लोग बहुत जानते थे कि कुछ करती है। तो डांस ऐसी चीज़ है ना कि सबको तो आती नहीं है, तो हमसे कभी कहते थे आओ सिखा दीजिए सिखा दीजिए। तो ऐसे ही आस पड़ोस लेके मैंने शुरुआत की। शुरुआत होते होते फिर उसको थोड़ा थोड़ा प्रोफेशनल शुरू होता चला गया। पहले क्योंकि पहले जैसे हर चीज़ एक घरेलू से शुरू होती, बिल्कुल घरेलू थी, फिर धीरे धीरे ये हुआ, फिर बढ़ता चला गया। फिर आस पड़ोस ने सीखा, फिर मैंने इसको सिंक्रोनाइज किया डांस को कि मैं कैसे इसको मतलब आगे बढ़ाऊँ, एग्ज़ाम दिलाऊँ बच्चों को। फिर इस तरह से करते करते भातखंडे संगीत समिति से हमने एग्ज़ाम के लिए, फिर प्रयाग संगीत समिति एक है वहाँ से एग्ज़ाम के लिए बच्चों को मतलब कहा कि करो। इस तरह से आगे बढ़ता चला। जैसे कि आपने प्रयाग में बात करी बच्चों के लिए, भातखंडे में बात करी, तो ऐसा भी रहा होगा कि आपने भी वहाँ से सीखा होगा। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ अपनी क्वालिफिकेशंस बताइए कि आपने डांस में क्या क्या कर रखा है। अच्छा, डांस में हमने पहले तो कथक में भी हमने विशारद कर रखा है, भरतनाट्यम में विशारद और प्रभाकर कर रखा है, और गायन में भी मैंने विशारद कर रखा है। तो स्कूल कॉलेज में सब में गायन का मेरा शिक्षा होती थी इस तरह से। और कुछ चीज़ें जो मुझे जैसे हारमोनियम बजाना या फिर ढोलक बजाना या कैसियो है, सिंथेसाइज़र है, ये सब मेरे को खुद से मतलब आता है। और मैं काफ़ी बच्चों को शिक्षा इसकी भी दे चुकी हूँ। और आगे जितने भी डांस से रिलेटेड हैं, जैसे फोक डांस है, सारे जितने भी स्टेट के फोक डांस है वो मुझे आते हैं। और कुछ जैसे रशियन डांस, फ्रेंच डांस है, और इंटरनेशनल सालसा है, लम्बाडा है, मेरेंगे है, ये सब भी हम करवा लेते हैं। तो मतलब कि आपने क्लासिकल के साथ इंटरनेशनल डांस भी सारी वैरायटी हमको डांस की आती है। तो आप कोरियोग्राफर तो बहुत पहले से है, तो अपनी कोरियोग्राफर की एक जर्नी बताइए। और उसमें ऐसे कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जो बहुत अच्छे भी रहे होंगे, कुछ बहुत बुरे भी रहे होंगे, तो आप हमारे दर्शकों को वो भी बताइए। एक्सपीरियंस में जैसे कि अब बहुत सी आफत सभी में सब चीज़ों में आती है, तो डांस में भी जैसे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे एक मूवमेंट्स हैं कि मतलब खुशी भी देते हैं, सुख भी देते हैं, दुख भी, और वो अनुभव ऐसे हैं कि उस पर बेस्ड हम आगे
बढ़ते चले जाते हैं, उससे बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कि अब हमारा जैसे छोटा सा घर है मान लीजिए, अब उसे एक कमरे में मैंने शुरू किया, अब हमें स्टेज पे करना है घर, तो वहाँ तो बड़ा स्टेज है, तो मैं कल्पना कर लेती थी कि मुझे मतलब ये मेरा दिमाग चलता था कि वहाँ के स्टेज के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे सेट करना। अब इतने छोटे से कमरे में मुझे 10 बच्चे खड़े करने हैं लाइन से। अब मुझे पता है कि वहाँ का स्टेज कितना बड़ा है, तो मैं कई मुश्किलें भी आती होंगी। तो मुश्किल आती थी कि सब एकदम सट के खड़े हैं, लेकिन वही बच्चे जब वहाँ जाके करते थे तो उनको पता होता था कि हमें इतनी गैप की दूरी में बैठना है और इतनी देर में मतलब बहुत सिंक्रोनाइज करते थे। बहुत मेहनत की जाती थी, बच्चों की जाती थी। कभी किसी की छत पे जाके, बच्चों की छत पे जाके प्रैक्टिस करी और पूरी लाइन बना के मैं ले जाती थी किसी की छत पे। सब बच्चे और पेरेंट्स इतना हेल्प करते थे कि इस एक स्टेज समझ लीजिए कि ये बड़ा सा स्टेज छत है आपकी, तो हम लोग बिल्कुल छत, चाहे धूप हो गर्मी हो, लेकिन हम लोग छत पे जाके प्रैक्टिस करते थे और उसको देख लेते थे हाँ कैसे करना, तब हमारा वो फर्स्ट आ जाता था डांस। और फिर उसके बाद लगता था कि तो लोग देखते थे, कहते हैं कि आप इस छोटे से कमरे में फर्स्ट के लायक डांस कैसे करा लेती हैं, मतलब 10-12 बच्चे एक साथ खड़े हो जाएं। इस तरह से करके मैंने बहुत मतलब अच्छा किया। और कभी एक घटना ऐसी भी है कि जैसे एक ग्रुप होना था हमारा डांस, तो कोई दुर्गा पूजा जैसे है, अब कुछ बच्चे सेट है कि हाँ इतने बच्चों का एक ग्रुप होना है जिसमें हमारे 10, 15, 20 डांस होने हैं जी। अब उसमें कुछ बच्चों ने कुछ ऐसे ही सोच लिया या कुछ कारणों से उन्होंने कहा कि दूसरे दिन की प्रेजेंटेशन हम नहीं कर पाएंगे, और उस पर बेस्ड था वो। अब समझ लो एक दिन में क्या हालत होगी हमारी कि हम कैसे डांस कराएं कि हमारा परसों प्रोग्राम है और आज ये कह रही हम डांस नहीं करेंगे, और वो लड़कियां कुछ मिला के 4-5 डांस कर रही थी, तो सब गड़बड़ होना था। फिर मेरे हस्बैंड ने हम लोग को सपोर्ट किया, अभी हम मिलवाएंगे अपने हस्बैंड से, तो उन्होंने कहा कि परेशान होने से कोई मतलब नहीं। और फिर इतना सपोर्टिव थे सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट, उन लोगों ने उसको पूरा प्रिपेयर किया। प्रिपेयर करने के बाद उन बच्चों की बिल्कुल हमें जरूरत नहीं पड़ी जो मना करके गए थे, और फिर हमारा इतना बढ़िया डांस हो गया। अच्छा एक्सेल हो गया। ये सारे एक्सपीरियंस रहते हैं तो उससे सारे अनुभव मिलते जाते हैं। और हम लोगों पे आज भी हम जैसे कराते हैं तो एक आध बच्चे होते ही हैं जो एंड टाइम पे मना कर देते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम